नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ यूएस से जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी। इस वक़्त भयंकर चुप्पी है। ऐसी चुप्पी जो मैंने देखी नहीं है। जनरली जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, बहुत प्रोएक्टिवली आके बात करना का वर्ल्ड डेवलपमेंट्स पे कमेंट करना। पुतिन भारत आए हैं और उसपे उनका कमेंट नहीं आया। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एट दैट। ऐसा क्यों है? क्या हुआ है पीछे में? आदिल भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए क्या है कि ये एक अमेरिका में आप देखेंगे कि सडनली अफ्रीका के ऊपर बात हो रही है, कीनिया के ऊपर, कोंगो के ऊपर और आपके ज़ाम्बिया के ऊपर, इसके ऊपर बात हो रही है। हाउ टू एक्सपेंड ट्रेड विद कोंगो, हाउ टू एक्सपेंड ट्रेड विद कीनिया। मतलब कॉन्शियसली अवॉइड किया जा रहा है रशिया को, इंडिया को, चाइना को और अ, इंडिया, रशिया, चाइना और यूरोप को कॉन्शियसली अवॉइड किया जा रहा है। तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि ट्रम्प अभी पुतिन के साथ बात हुई थी, 5 घंटा बात हुई थी। स्टीव विटकॉफ की और जैरेड कुशनर की 5 घंटा हुई थी बात, लंबी बात हुई थी। तो हो सकता है वहाँ पे एक रशिया और यूएस के बीच में डील हो गई हो यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन को बोला जा रहा है कि भई अपना बैग सँभालो और किसी और को पावर दे दो। और दूसरा रीज़न ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट जो भी आजकल तो अमेरिकन गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट डिपार्टमेंट भी अलग होती है, इवन दो इट्स पार्ट ऑफ वन थिंग क्योंकि ट्रम्प किसी की सुनता नहीं है। तो व्हाइट हाउस वर्सेस स्टेट डिपार्टमेंट का भी एक लड़ाई चलती है, व्हिच इज़ गोइंग ऑन इन अ बिग वे। ये स्टेट डिपार्टमेंट का एक रिकॉर्ड है कि 71 के बाद उसने बड़ी क्लोज़ डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाई थी भारत के साथ और अब उसको 11 महीने के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ के रख दिया है। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है कि इंडिया ने अमेरिका के जो कोर एक्सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक F-35 उसको रिजेक्ट कर दिया। कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया बिकॉज़ F-35 इज़ नॉट यूज़फुल फॉर इंडियन एयर फोर्स। उससे कंपैरेबल प्लेन्स बहुत सारे हैं भारत के पास। भारत को पाकिस्तान को ठोकने के लिए F-35 नहीं चाहिए। पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत को अननोन गनमैन चाहिए। उससे कुछ F-35 नहीं चलता। जहाँ F-35 काम नहीं करता, वो पाकिस्तान के गधे काम करेंगे। So the point is कि India doesn't need those platforms. What India needs is a long range fighter plane like XU-57, तो फिफ्थ जनरेशन भी है, लॉन्ग रेंज भी है, ड्यूल इंजन है। प्लस इंडिया नीड्स लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स लाइक Tu-160 जो सुपरसोनिक भी है, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग रेंज बॉम्बर। अमेरिका का रशिया का सबसे बढ़िया प्लेन है, वन ऑफ द बेस्ट बॉम्बर्स। तो तो और इंडिया का जो प्रोफाइल है, अब वो जो ढूँढ रहा है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, मतलब वो अमेरिका की स्पेस में घूम रहा है अभी, घूमना शुरू हुआ है। इंडिया ने कल आईएनएस अरिहंत को टेस्ट किया। सी अमेरिका को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तरफ से। आईएनएस अरिहंत इज़ अ बिग मैसेज टू टू अमेरिका। उसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिकली अमेरिका। स्पेसिफिकली अमेरिका, क्योंकि और किससे डरे भारत को? चीन से तो कुछ चीन अटैक करने वाला नहीं है कोई भी। हमको बोला जाता है चीन के ऊपर है, सबके ऊपर है, लेकिन चीन के ऊपर कहाँ है? चीन के लिए तो भारत की अग्नि 5, अग्नि 6 या भारतीय सोल्जर्स जाएँ, या भारत एक बड़ा भी डॉम बॉम्ब गिरा दे, बोलते हैं कि हम भी नहीं मानते मैकमोहन लाइन। जैसे इतना ही बोलना होगा भारत को। जैसे ही वो बोलेगा, तो इंडिया का तो एग्रीमेंट तिब्बत के साथ है ही नहीं चीन के साथ। इट मीन्स एवरीथिंग अप टू शिनजियांग इज़ भारतीय। भारत को बस इतना ही बोलना है, वो तो बड़ा बॉम्ब हो जाएगा उसके ऊपर। और दूसरा ये है कि द अमेरिकन्स नो कि इंडियंस नो ऑल देयर बैड गेम्स इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट। कांग्रेस में आपके राहुल गांधी को यूज़ करना, आप बोल सकते हैं नाम ओपन हो के। राहुल गांधी को यूज़ करना, सोनिया गांधी को यूज़ करना और पाकिस्तान को यूज़ करना। और पाकिस्तान में अभी उनका फील्ड मार्शल आ गया, सबको मालूम है आसिम मुनीर किधर के चक्कर लगाता था व्हाइट हाउस में। और अमेरिका अब वो स्ट्रैटेजी पे आने वाला है। देखिए क्या है कि ऑल स्ट्रैटेजीज़ आर स्पेंट, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। हाउ मच बैड अमेरिका कैन गो अगेंस्ट इंडिया, दे कैन नॉट से। थोड़ी तो शर्म है। सपोज़ वो अगर बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइक दे आर ट्राइंग टू प्ले इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। अब उनको ये भी पता लग गया है कि भारत के लिए पाकिस्तान सिर्फ 1 घंटे का भी मेहमान नहीं है, 1 आवर।
2 आवर्स, 3 आवर्स, और अगर फुल फोर्स में इंडिया ने अटैक किया, देयर इज नो, वेपराइज हो जाएगा पाकिस्तान, देयर इज नथिंग लेफ्ट ओवर देयर। तो उनका वो भी लेवरेज चला गया। अब जो लास्ट लेवरेज उनका जो गया है, वो गया है रशिया के पुतिन विजिट का इंडिया में। So now they are knowing कि Prime Minister Modi goes to the airport to receive and also share Bhagavad Gita with Prime President Putin। क्या ट्रम्प लेगा भगवत गीता अगली बार इधर आएगा तो? क्या ट्रम्प भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले किसी मंदिर में जाएगा? उसका लड़का तो करता है, डॉन जूनियर तो गया वनतारा में, बट व्हाई हम्म। विल ही डू इट? अगर वो उसने ऐसा किया और ये वीडियोस रिलीज हो गया, तो ट्रम्प की वापस इज्जत खराब। वो तो क्रिश्चियनिज्म का उसको वही मिलेगा। रिवाइवल साथ ऑफ क्रिश्चियन। हाँ, और नागालैंड में जो अभी 3 लाख लोग आए थे क्रिश्चियनिज्म वाले, जो ट्राइबल जो कन्वर्ट हुए हैं, उनका एक बड़ा सा सभा भी हुआ, और उसके साथ ही वो लोग वंदे मातरम भी गा रहे हैं। इमेजिन। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया पूरा पेंटाकोस्टल चर्च का। तो उनको ये भी पता लग गया कि भारत नोज हाउ टू मैनेज इट्स पीपल मच स्मार्टर देन देम। तो नाउ देयर इज, देखिए, नेवल का पुश, इंडिया का नेवी डे का पुश, एडिंग 1 शिप एवरी 40 डेज इंक्लूडिंग 1 न्यूक्लियर सबमरीन। दूसरी भी ऐड हो जाएगी विद एन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज 6000 किलोमीटर्स। अभी डीआरडीओ वो भी अगले साल वो इंटरकॉन्टिनेंटल भी डालने वाला है सबमरीन के अंदर, विच इज 12,000 किलोमीटर्स। तो देयर इज नो वे अमेरिका कैन आइदर, अमेरिका किसी की तारीफ नहीं करता पहली बात, उसको सबसे चिढ़ है, ये टिपिकल एंग्लो सैक्सन बिहेवियर। वो अपने आप से भी चिढ़ है उन लोगों को, उनको पता नहीं कब वो सुसाइड कर देंगे, खुद ही फट जाएंगे। सो विद ऑल दिस ग्रोथ हैपनिंग प्लस द वार्म वेलकम गिवन टू पुतिन बाय इंडिया, अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। तो इसलिए तुरंत उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, वी आर कमिंग नेक्स्ट वीक। अरे हाँ, नेक्स्ट उनकी वीक में आपको आने का मौका नहीं, नेक्स्ट वीक में आने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है 6 को हमारा पिटाई शुरू हो जाए किसी और की, राइट। यू नो। तो अमेरिका इज अ स्पेंट फ्यूल। अभी भारत भी उसकी इज्जत नहीं करता, कोई भी इज्जत नहीं करता उसकी। अमेरिका हैज टू डील विद इल्हान ओमार, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई इल्हान उमर ऑल ऑफ अ सडन? क्योंकि उन्होंने, मैंने सुना है शी इज बीइंग राफ्ट अप, उनको वापस ले लिया, सोमालिया भेजने की बात चल रही है। एंड वो ट्रम्प ने बात चीत, पब्लिकली बोल दिया शी मैरिड हर ब्रदर इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू अमेरिका। जी। नहीं, वो उसका भी पोल खुल गया ना। वो तो द रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन था अमेरिका का जो फेल हुआ था, उसके उस रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन की बेटी है वो। उसको तो सीआईए लेकर आई है यहाँ पे बचा के, अंडर द एग्रीमेंट विद हिज फादर। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? अफगानिस्तान के जो बंदे ने शूटिंग किया था डीसी में, उसको कैसे निकाल सकते हैं? वो तो उन्हीं का आदमी है। तो हर जगह फंस गए। वेनेजुएला में कैसे क्यों नहीं आक्रमण कर पा रहे हैं? क्योंकि चाइना रेयर अर्थ रोक देगा, क्योंकि सारी रिफाइनरीज तो वेनेजुएला में चाइनीज है। और वो बोल रहे हैं हम, हमको बेचो, तो कौन बेचेगा? चाइनीज रिफाइनरीज आर सेलिंग टू अमेरिका। तो दे आर टोटली चेकमेटेड। मतलब कि बोला जाए ना, जैसे ऑस्ट्रिच होता है ना, सिर डालता है गड्ढे में, उसको लगता है कि वो छुप गया है, ये पूरा शरीर तो बाहर ही है। ऐसा हो गया अमेरिका का। सो दे आर ट्राइंग टू क्लोज देयर आईज एंड से अभी कुछ, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल फिर रहा है। इसको ऐसे भी तो आप देख सकते हैं ना कि ट्रम्प एंड पुतिन आर लिटिल ऑन अ कॉर्डियल, दोनों के बीच में पहले से थोड़े मधुर संबंध है, यूएस और रशिया के बीच में। तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कोट अनकोट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो कोई स्टेटमेंट या कमेंट नहीं दे रहे हैं। जी। देखिए, रशिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट्स होंगे, उनके बीच में पीस एग्रीमेंट्स होंगे अभी, क्योंकि ये अगर ये ऐसे ही चलता रहा, देन अमेरिका एंड रशिया में फाइट, तो उसको रोकेंगे वो, क्योंकि अमेरिका हार जाएगा, बहुत बुरी तरह हार जाएगा। अमेरिका को एक सिटी भी टारगेट हो गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट का मोरल डाउन हो जाएगा। और आप इसमें एक बात देखिए, अभी अमेरिका जो है फाइट कर रहा है यूके के साथ। दे आर ट्राइंग टू रिमूव द ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल ओवर अमेरिका। ये एक्चुअली ट्रम्प का मेन टारगेट बन गया इस समय। तो धीरे धीरे वो डिसमेंटल कर रहे हैं अमेरिकाज कनेक्शंस टू द ब्रिटिश चर्च, उसके ऊपर उनका पूरा फोकस है। एंड दैट्स व्हाई दे आर विथड्रॉइंग फ्रॉम यूक्रेन सो दैट दे कैन हैव पीस, क्योंकि उनको मालूम है वो लड़ाई यूक्रेन ने शुरू की है। वो सारा उसका जो पुश था वो यूके से आया था। दैट्स व्हाट डेमोक्रेट्स वर आर्मिंग यूक्रेन।
एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है क्योंकि आपने F-35 का ज़िक्र किया F-16 का। अ, पहली बार जनरली क्या होता है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ आती है, जितनी भी बातचीत होती है वेपन्स को लेकर एंड ऑल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि लॉकहीड मार्टिन अ, और भारत सरकार के बीच में डायरेक्ट बात हो रही है। यूएस आर्म मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है, डंपिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ अ डेविएशन फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द पास्ट। जी। नहीं, आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है बिकॉज़ दैट्स द प्लान कि यूएस कॉर्पोरेशंस विल इवेंचुअली मूव टू इंडिया। तो भारत को कुछ मैं तो बोल रहा हूँ एचएएल जल्दी से डेवलप करो नहीं तो वो चांस भी चला जाएगा। बिकॉज़ पता लगा इंडिया ने लॉकहीड मार्टिन को ही इंडिया इंडिया में रख लिया। सो सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी उसके बारे में 3-4 साल पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसलिए दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑल अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स विल मूव टू इंडिया क्योंकि उनको यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि दे विल गेट एक्सेस टू इंडियन मार्केट एंड दे विल गेट एक्सेस टू द फॉरेन मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है टीओटी क्योंकि सर्टेन टेक्नोलॉजीज यूएस गवर्नमेंट इवन दो द कंपनी में possess but the US government has a patent control on it. लेकिन सपोज करो लॉकहीड मार्टिन बोलता है वी हैव नथिंग टू डू विद यूएस वी मूव कंप्लीटली टू इंडिया देन व्हाट कंडीशन विल यूएस गवर्नमेंट अप्लाई तो इसलिए दे आर पुटिंग अप ए कंडीशन दे आर टेकिंग अ स्टेक इन लॉकहीड मार्टिन राइट नाउ 10%। उन्होंने इंटेल में स्टेक ले लिया माइक्रोसॉफ्ट में लेने वाले हैं ऑरेकल में लेंगे till every major country company of USA will have a stake of the US government by force. So that even if they move to other countries, they cannot openly work. Because इट इज़ 10% समथिंग लाइक कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बैंक्स को कैप्चर कर लिया था एक टाइम पे। yes. इंडियन बैंक्स को। कुछ उसी का रेप्लिका उसी से मिलता-जुलता कुछ समझ में आ रहा है। Yeah, बट ये America has become the हम number one communist country now. They replace China. रिप्लेस है। बट कुछ ऐसी-सी फीलिंग आ रही है जैसे कि अब बिचौलियों को हटाने की तैयारी कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में। एक तो इन लोगों का कमीशन जाता है, ऊपर से गवर्नमेंट्स इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करती है। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं अब वो अपने बेनिफिट के लिए सीधे-सीधे भारतीय सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। बायपासिंग द यूएस गवर्नमेंट। नहीं, यूएस को उनको बाईपास नहीं कर क्रिएट राइस सकते फॉर वो इट। नहीं कर सकते बाईपास दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बाईपास नहीं कर सकते दैट्स व्हाई दे आर क्विकली टेकिंग अप द स्टेक सो इवन इफ दे मूव आउट ऑफ यूएस दे विल हैव द स्टेक इन द कंपनी सो और ये एक तो यूएस ट्रेड डेलीगेशन अचानक से एक्टिव हो गया, अगले हफ्ते आने को तैयार हो गया, दे आर जंपिंग लाइक एनीथिंग। मुझे वो देख के ना न्यूज़ बड़ी हँसी आई थी। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है बिफोर आई कम टू अनदर वेरी इंपोर्टेंट डिस्कशन ऑन निर्मला सीतारमन जी। कल क्वाड की मीटिंग अचानक से हो गई। आई वाज़ लाइक भैया पिछले 1 साल से 1.5 साल से बात चल रही है, यू वर नोवेयर इन द पिक्चर, अचानक से आप कहाँ आ गए? ये क्वाड की मीटिंग में कौन था? अचानक से कैसे मीटिंग हो गई? जी। देखिए यूजुअली ऑल द फोर कंट्रीज वर देयर मुझे लग रहा था कि फिलीपींस रहेगा वहाँ पे एंड फिलीपींस मुझे दिखा नहीं अभी तक इंडियन दिखा बट आई डिडंट सी फिलीपींस येट जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड यूएसए बीच में बड़ा इन्होंने बदमाशी खेली थी उन्होंने फिलीपींस को डाल दिया था इंडिया की जगह कि फिलीपींस इज अ बेटर पार्टनर उनको तो सडनली लगा कि फिलीपींस कैन बी बीटन ब्लैक एंड ब्लू विद इन अ डे बाय चाइना सो फिलीपींस इज नॉट वियतनाम वियतनाम थोड़ा मजबूत देश है फिलीपींस भगोड़े हैं दे विल रन अवे विद चाइना सो सडनली उनको रियलाइज हुआ नहीं वी वांट इंडिया बट नाउ इट्स काउंटर टेररिज्म और दुनिया का सबसे बड़ा टेरर फंडर तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है तो तो उसको डालना जरूरी है कि यू आर योरसेल्फ द सोर्स बी इन द मीटिंग फर्स्ट ताकि आप पे हम कंट्रोल कर सकें दूसरों पे नहीं आप पे कंट्रोल कर सकें सो ना so count quad has no meaning now no meaning because the US support to Pakistan makes the US position on terrorism very weak so they यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज टेररिस्ट के स्टेट जिसको अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करता है एज ए टेररिस्ट कंट्री अगर वो अमेरिका जाके बात करता है कि वी आर काउंटर टेररिज्म इट ब्रेक्स द होल लॉजिक तो भारत ने बड़े जूनियर ऑफिसर को भेज दिया जॉइंट सेक्रेटरी को कि आप डिस्कस करो बिकॉज वी डोंट हैव टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम राइट। तो तो फिर तो क्वाड की मीटिंग अचानक से हो जाती है और हाँ जो कभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्वाड हैज़ बिकम टोटली यूज़लेस सिंस यूएस पुल्ड आउट ऑफ इट।
अभी अब इसका फ्यूचर आपको कुछ नज़र आ रहा है और भारत था क्या इस मीटिंग में, जो क्वाड की मीटिंग हुई अचानक हाँ, से? उसमें भारत भारत था। देखिए देखिए ट्रम्प इज नाउ गोइंग अवे फ्रॉम अ ट्रीटी विद साउथ अमेरिका। ओके, इट्स कॉल्ड आईएमसीसी, एक है ग्रुप which is includes Mexico. Okay, Trump is moving out of that treaty. Trump is moving out of G20. They are announcing they are going to make a new G20. Trump is moving out of, तो ट्रम्प जो जो एग्रीमेंट्स बोल रहा है उस सबसे बाहर आ रहा है। और एक भी डील साइन नहीं हुई है फ्रॉम जनवरी, वो नॉट इवन वन डील, नॉट ए $1 सिंगल डॉलर हैज कम टू यूनाइटेड स्टेट्स सिंस जनवरी। तो सबने, ट्रम्प को लग रहा था वो सबको हुल देगा, पूरी दुनिया ने हुल दे दिया। ना कतार ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना जापान ने इन्वेस्टमेंट किया, ना ईयू ने इन्वेस्टमेंट किया। एंड नाउ द जॉब्स रिपोर्ट हैव कम सिंस 1st January 2025 till now 1.1 million jobs have gone। 1.1 million jobs सिर्फ इस महीने 73,000 जॉब्स गई हैं नवंबर में। सो द इट इज, और उसको बोला जा रहा है कि एआई की वजह से गई है। नो नो नो, नॉट एआई। इसलिए गई है बिकॉज with the tariffs on manufacturing in other countries, the cost of goods बहुत बढ़ गया। तो only thing manufacturers could do is let people go and use technology to replace the people। ये actual reason है। तो आप देखेंगे कि suddenly the technology companies जो है their stocks have increased क्योंकि more implementation of technology is happening। तो ये भी एक बहुत बड़ा शॉकर है ट्रम्प के लिए कि अब वो एक बात उन्होंने मान ली है कि 2026 का मिड टर्म इलेक्शन विल बी ए ब्लड बाथ फॉर रिपब्लिकन्स। अनडाउटली, अनडाउटली। इस बीच में मार्को रूबियो के बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अचानक से। हाँ, मार्को रूबियो इज नाउ गिना रहे हैं आसिर मुनीर को कि आपने क्या क्या नहीं किया, आपने किन लोगों को मरवा दिया, सबको इन लोग आपने कर दिया। देखिए आइजनहावर के जो वर्ड्स थे, बीइंग ए फ्रेंड इज डेंजरस, इट्स सॉरी बीइंग एन एनिमी इज डेंजरस, बीइंग ए फ्रेंड इज फेटल। आप तो घर में उनके व्हाइट हाउस में घुस के टमी टमी और फिर बम्प कर रहे थे ना। क्या दिया उन्होंने? ट्रैवल बैन दिया। सो नाउ द ट्रैवल बैन इन द 19 कंट्रीज दे हैव एक्सटेंडेड इट टू पाकिस्तान आल्सो, अफगानिस्तान आल्सो। सो व्हाट डू यू रिसीव? 19% टैरिफ प्लस ट्रैवल बैन प्लस नो वेपन्स। लास्ट सेल वाज एम्ब्राम जो कि 2 साल के बाद मिलेगी। तो 2 साल तो आप अटक ही गए वहां पे। एंड प्लस नो अपग्रेड्स क्योंकि पैसा नहीं है यूएस गवर्नमेंट के पास आपको अपग्रेड करने के लिए। सो पाकिस्तान इज टोटली स्क्रूड, ये मार्को रूबियो ने बोला। दूसरा मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है टुवर्ड्स वेनेजुएला एंड आल्सो टुवर्ड्स यूके। वो यूके को बोल रहे हैं कि आप किस तरह का इमिग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए। शायद मार्को रूबियो है क्योंकि फ्लोरिडा से है, लैटिन लैटिन बैकग्राउंड है, क्यूबा उनका बैकग्राउंड है। दे डोंट अंडरस्टैंड द ब्रिटिश ट्राइब प्राइड येट। वो दिखेगा अभी थोड़े दिनों में, उनको रिपब्लिकन पार्टी निकाल देगी बिकॉज दे हैव नो आइडिया अबाउट द एंग्लो सैक्सन्स। उनको लगता है कि इंग्लिश बोलते हैं तो लोग समझ रहे हैं, ऐसे नहीं चलता वहां पे। वंस यू आर ए लैटिन यू आर ऑलवेज ए लैटिन, यू कैन नेवर बिकम ब्रिटिश। यू नो। मतलब द रेसिज्म इज क्वाइट डीपली इनग्रेन्ड। हाँ बिल्कुल, वो तो ओल्ड लड़ाई है ना उनकी, कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म, वो तो पुरानी लड़ाई है। वो ऐसी लड़ाई है शिया सुन्नी वाली। ओनली थिंग थोड़ा सटल रहती है, लेकिन लड़ाई उतनी ही फियर्स है कि इफ यू आर ए लैटिनो और एनी कैथोलिसिज्म गाय, यू कैन डू जंप अप एंड डाउन, तुम गांधी जी बन जाओ, तुम आंखें बंद कर लो, यू कैन डांस अंडर रेन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि वो जो एनमिटी है वो दैट इज वेरी डीप। इसलिए मार्को रूबियो का अभी देख बहुत से रेजिग्नेशन होने वाले हैं। एक कैश पटेल के ऊपर भी बात चल रही है, अभी तो रूमर्स आई है, ट्रम्प ने मना किया है। तो मना ऐसे किया इसका मतलब हाँ है। अब ये अच्छा, मना किया इसका मतलब हाँ है। ऐसा हाँ क्यों कहा आपने? हाँ बोल देते तो हाँ ही थी, ये तो लड़की और वो जो चलता है ना, लड़की की हाँ में ना में भी हाँ है। कुछ वैसी सी फीलिंग नहीं आ रही है कि ट्रम्प ने मना किया है तो भी हाँ है? जी। वो भारतीय थोड़ा टच आ गया है पॉलिटिक्स में अमेरिका में। जब पैसा खत्म होता है ना तो सब बिकम कुछ, क्वाइट ड्रामेटिक एंड सिनेमैटिक आई वुड से। जब पैसा नहीं होता ना तब ये सब बातें शुरू हो जाती है। भारत में अभी स्टेट पॉलिटिक्स होगी क्योंकि पैसा आ गया। जिस दिन मनी रिड्यूसेस देन ड्रामा शुरू शुरू हो जाता
जैसे कंपनीज में भी होता है ना, एज लॉन्ग एज यू पे गुड एवरीबॉडी इज हैप्पी विद यू, एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। Yeah. जैसे मनी थोड़ा कम हुआ, फिर पोजीशन पे फाइट शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका आल्सो। तो Interesting. और मार्को रूबियो का भी नंबर लग सकता है, बिकॉज मार्को रूबियो च्यूड मोर देन ही अंडरस्टूड। वो उसको ये समझ में नहीं आया लैंडस्केप, कि लैंडस्केप में द किंग ऑफ इंग्लैंड इज ऑलवेज द किंग, उसी को सब बचा रहे हैं। सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में चाहे किंग हो या ना हो, लेकिन किंग ऑफ इंग्लैंड इज स्टिल द किंग। सो तो उसने जो यूके पे थोड़ा ज्यादा बोल दिया, आई थिंक आइदर ही करेक्ट्स हिमसेल्फ और ही विल बी There's आउट a इन line. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। या तो खुद नहीं ही तो निकल जाएगा, क्योंकि वो हम्म, ऑलरेडी वो फंस चुका है, उसको देखिए फंसा दिया तुरंत। हिज हम्म, ब्रदर वाज एंगेज इन द ड्रग कार्टेल, और वो एक समय में बेच भी चुका है वैसी तरह की चीजें। तो उसके सारे निकाल दिया द मोमेंट ही अपोज यूके, वो सब बाहर आना शुरू हो गया। तो अभी धीरे धीरे मीडिया में छा जाएगा वो। इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। एक बड़ी अलग सी चीज हुई कल, जो कि जनरली हम नहीं देखते हैं होते हुए। पुतिन की मीटिंग, पुतिन की टीम की मीटिंग, मतलब वहाँ के पीएम की मीटिंग हैपेंड विद निर्मला सीतारमन जी। दिस वाज कुछ ऐसा मैंने देखा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ यहाँ मीटिंग कराई जाए। अक्सर हमने देखा है एनएस दूवल जी के साथ मीटिंग्स होती रही हैं। देन वी हैव सीन कि मीटिंग इनके साथ राजनाथ सिंह जी के साथ भी हमने देखी है कई बार। जयशंकर जी के साथ तो बहुत नॉर्मल और रूटीन बेसिस पे होती। बट निर्मला सीतारमन जी से मीटिंग पुतिन की टीम की, दैट वाज समथिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड। जी। देखिए, निर्मला सीतारमन इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फ्रॉम रशियन पर्सपेक्टिव। From Russian perspective, meeting Nirmala Sitharaman is one of the most important meetings. उसका रीजन बताता हूँ। इस economic, from Russian perspective, the focus is on expanding the economic ties, क्योंकि डिफेंस का ट्रेड इवेंचुअली रिड्यूस होने वाला है विद भारत। भारत आत्मनिर्भर भारत, धीरे धीरे भारत जो स्केबिलिटी पे जाने जा रहा है, तो डिफेंस विल रिड्यूस। तो अमेरिका रशिया का जो नेक्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप विल बी इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल। उस पे पुतिन का ज्यादा फोकस है। सी, एज यू एज, a soldier always knows the reality of the ground। तो सोल्जर को मालूम है कि अगर पेट भरा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो भारत रूस के रिश्ते नीचे चले जाएंगे इन द फ्यूचर। वेरी स्मार्ट मूव। ये पूरा विजिट फ्रॉम पुतिन पर्सपेक्टिव अबाउट इकोनॉमिक्स, नॉट डिफेंस। जो इंडियन मीडिया बार बार बात कर रही है डिफेंस के ऊपर, SU-57 के ऊपर, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रही है, और वो भी इंडिया का पर्सपेक्टिव नहीं है। इंडिया का मतलब उनको एक पर्सपेक्टिव, पॉइंट मिल गया है थोड़ा ना डिफेंस पे बात करने का, तो वो नाच रहे हैं अभी। बट आई थिंक फाइनेंस इज गोइंग टू लीड द वे। फाइनेंस इकोनॉमिक्स इज द मेन डिस्कशन, क्योंकि रूपी रूबल का ट्रेड अभी 90% होता है रूपी रूबल में। नाउ इंडिया दे आर गोइंग टू बिल्ड शिप्स फॉर आर्कटिक ट्रांसपोर्टेशन, आइस ब्रेकिंग, वो सब भारत में बनेंगे। प्लस दे आर इनवाइटिंग इंडियन बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन द रशिया। तो उससे इंटरपर्सनल और रशिया वांट्स टू एंगेज इमर्ज एज ए प्रॉफिट सेंटर ईस्ट में और वेस्ट में, दोनों जगह पे। प्लस जो रशियन सिविलियन इंडस्ट्री का जो आम लोगों की जरूरतें हैं, क्लोथ्स, शूज, क्योंकि इंडिया मेक्स गुड क्वालिटी फैब्रिक, तो वो सब की जरूरत इंडिया रशिया में ज्यादा है। प्लस कल्चरल कनेक्शंस, उस पे रशियन प्रेसिडेंट का ज्यादा फोकस है। इफ यू लुक एट पुटिन्स रिकॉर्ड, पुतिन हैज ऑलवेज फोकस ऑन दीज एरियाज। बीइंग ए स्पाई, ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्शन। अमेरिका में क्या है कि वो सारे पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, क्या बोलेंगे उनको, यू नो, वो पाकिस्तानी के लिए बोलते थे दे थिंक थ्रू देयर रेक्टम। तो ये तो अमेरिकन के ऊपर ही सच बैठने वाला है। तो तो व्हाट आई सी इज दैट कि ये जो पूरा जो चेंज जो हो रहा है विद रशिया इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप विद इंडिया, नॉट जस्ट डिफेंस बट अदर एरियाज आल्सो, जो काफी पीछे हैं। एंड रशिया हैज ए सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर इंडिया इन ट्रेड डेफिसिट, तो उसको भी पूरा करने की बातें होंगी। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच रशियंस कैन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, even though their population is small, but the construction material, those things they may import from China, which can be easily replaced with India. और पीओके जैसी आएगा तो हमारी गुड्स ट्रेन दौड़ेंगी सीधा। वो तो रशिया का तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल है पूरे सेंट्रल एशिया पे। चाइना कैन नेवर ब्रेक इट, कैन नेवर ब्रेक इट।
उनका इतना डिफेंस एस्टेब्लिश, अभी जैसे भारत ने आईनी बेस खो दिया ताजिकिस्तान में, हाँ, जस्ट ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर। अब नाउ भारतीय ट्रूप्स आर स्टेशन इन रशिया, व्हाट एल्स यू नीड, यू नो, इंडिया के 5 ships, फाइटर जेट्स, ट्रूप्स, 3000 ट्रूप्स स्टेशन देयर। तो दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट रिएक्ट, क्योंकि ये सब डिस्कशन चल रहा था, सब चुप थे। सो दे डिड नॉट अनाउंस इट, सो नाउ हो गया। प्लस बगराम एयरबेस की सिक्योरिटी, बगराम में अफगानिस्तान, रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको एक बार टेस्ट हो चुका है, जबकि बगराम बेस वाज मेड बाय देम। और चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको मालूम है कि निकाल के फेंक देंगे अफगानी। भारत इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जरूरत नहीं है, हमारे दोस्त लोग हैं वहां पे। तो इंडिया को जस्ट हेल्प करना है अफगानियों को डिफेंड देमसेल्व्स, दैट्स इट, दे विल डू द जॉब। तो 3 कंट्रीज आर हेल्पिंग अफगानिस्तान नाउ एंड यूएसए इज पेइंग मनी। इसीलिए निर्मला सीतारमन से मिलना जरूरी था, बिकॉज शी इज द वन हु इज गोइंग टू राइट द चेक्स। स्मार्ट मूव, बट क्या-क्या बातें हुई और क्या-क्या निकल कर आएगा वो हमें थोड़े टाइम पे पता चलेगा कि क्या-क्या फ्रंट डोर और बैक डोर डील हुई है। देखिए अभी तो चल रही है बात, अभी तो उनको और अभी आज भी वो होंगे। तो इट विल टेक सम टाइम फॉर द एग्ज़ैक्ट थिंग्स टू कम आउट, बाकी हवा में तो बहुत बातें हो रही हैं। विल वेट एंड वॉच कि क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क देयर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिफरेंट स्टाइल का है। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू जियोपॉलिटिक्स, बट जियोपॉलिटिक्स, एंशिएंट कनेक्शंस, रामायण तक के कनेक्शंस, बहुत अच्छा काम है उधर, बहुत अच्छी बातचीत होती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स वहाँ पर हैं। एंड प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सपोर्ट करिए हमें, डोनेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए सो दैट हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।